बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस ग्रेड 8 चैप्टर नंबर 9 टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की इफ़ेक्ट्स यानी असरात जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हीट असल में है क्या। व्हाट इज़ हीट? डेफिनेशन ऑफ हीट। सबसे पहले हम हीट की डेफिनेशन देख लेते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नॉन एज थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी की एक शक्ल है जिसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, यानी हीट की एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी इज़ एन एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक सलाहियत है जिससे एक काम परफॉर्म किया जा सकता है। एनर्जी हैज़ मैनी फॉर्म्स। एनर्जी की जैसे हीट एनर्जी की एक शक्ल है, इस तरह और भी एनर्जी की शक्लें मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक बात आप समझ लें कि हीट की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो कन्वर्ट हो सकती हैं एक दूसरे में, ठीक है। अब अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हीट की दूसरी एनर्जी की जो दूसरी फॉर्म्स हैं वो भी हीट एनर्जी में तब्दील हो सकती हैं। एंड हीट एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड, और हीट एनर्जी जो है वो भी तब्दील हो सकती है इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की दूसरी शक्लों में। यहाँ पर आपको फर्स्ट एग्जांपल दी गई है रबिंग ऑफ हैंड्स, हाथों का रगड़ना, ठीक है। यहाँ पर हाथ को रगड़ कर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। यहाँ पर देखें, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट, वैक्स एंड थ्रेड, व्हेन दे बोथ बर्न दे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। थर्ड एग्जांपल में आप देखें, स्टीम आयरन है या फिर ड्राई आयरन है, जब भी उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो ऑटोमेटिकली हीट अप होती है और हमारी ड्रेसेस की प्रेसिंग में हेल्प करती है। तो ये हो गई हीट, ठीक है। अब हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नॉन एज थर्मल एनर्जी। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है इफेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के असरात। अब हीट के दो मेन असरात हैं। नंबर 1 इज थर्मल एक्सपेंशन एंड नंबर 2 इज थर्मल कंट्रैक्शन। थर्मल एक्सपेंशन क्या चीज़ है बेटा? देखें, थर्मल हीट एक्सपेंशन, फैलाव, हीट से फैलाव, ठीक है। अब वो क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट हीटेड, जब हम एक ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे तो इट एक्सपेंड्स, वो फैल जाएगा। द एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, यानी चीज़ों का फैलना ऑन हीटिंग, हीट करने पर, इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, यानी कि चीज़ों का हीट करने पर फैलना थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। दूसरी है आपके पास थर्मल कंट्रैक्शन। इसमें उलट है उससे, कि जब हम चीज़ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, उसे कूल डाउन करेंगे किसी भी चीज़ को, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो चीज़ क्या है, कंट्रैक्ट हो जाएगी। दिस कंट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड थर्मल कंट्रैक्शन। चीज़ों का इस तरह से कंट्रैक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना, थर्मल कंट्रैक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर आपको पिक में नज़र आ रहा है थर्मोमीटर है। अगर हम इसे हॉट वाटर में रखेंगे तो इसकी थर्मल ट्यूब में मौजूद, थर्मोमीटर ट्यूब के अंदर ग्लास ट्यूब होती है, तो अंदर एक ट्यूब के अंदर मरकरी मौजूद होती है। इसी मरकरी को एक्सपेंड किया जा सकता है व्हेन वी पुट दिस थर्मामीटर इन दिस हॉट वाटर टेस्ट ट्यूब। जब हम इस थर्मामीटर को हॉट वाटर टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो ये मरकरी ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर जाएगी। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब में इस थर्मामीटर को रख दिया गया है, ओके। तो ये क्या है? मरकरी फैल चुकी है बिकॉज ऑफ हीट। जब हीट प्रोवाइड की गई है तो उसके पार्टिकल्स ने मूव किया और वो ऊपर तक एक्सपेंड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। यानी सॉलिड्स की तरह हमने देखना है कि अब सॉलिड्स कैसे एक्सपेंड होते हैं और कंट्रैक्ट होते हैं हीट से, ठीक है। इन सॉलिड्स टिनी पार्टिकल्स छोटे ज़रात लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली पैक्ड विद ईच अदर। एटम्स और मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली, टाइटली पैक्ड होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर वो जुड़े होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई फोर्स नहीं है। दे हैव फोर्स, दे हैव मोशन, दे हैव मोशन, दे हैव मोशन, और वो मोशन कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन। उसको हम कौन सी मोशन कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। अब आप ये देखें, वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी गई है, बताई गई है। द टू एंड फ्रो मूवमेंट, आगे और पीछे हरकत करना, ऑफ पार्टिकल, ज़रात का, अराउंड अ फिक्स पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन से आगे और पीछे हरकत करना, इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब इस पिक्चर में आप देखें, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये आपस में करीब करीब हैं, बट दे शो वाइब्रेटरी मोशन। दीज पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो, दीज पार्टिकल्स मूव टू एंड फ्रो। नेक्स्ट
व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, जब हम सॉलिड्स को गर्म करते हैं, पार्टिकल्स की जो मोशन होती है वो तेज हो जाती है। ठीक है, सॉलिड्स के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो तेजी से हरकत करते हैं, तेजी से आगे और पीछे मूव करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं पार्टिकल्स। जब वो तेजी से मूव करेंगे तो एक दूसरे को पुश करेंगे, और ये जो पुश करना है तो ये क्या है, एक्सपेंशन काज करता है ऑब्जेक्ट्स की। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बिफोर हीटिंग, हीटिंग से पहले मेटल ए और मेटल बी आपको दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, मेटल ए जो है उसको नीचे से उसको हीट नहीं किया जा रहा, जबकि मेटल बी को नीचे से हीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आके देखें आफ्टर हीटिंग क्या हुआ, तो मेटल बी क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक्सपेंड हो रहा है और अपने सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखें, व्हेन सॉलिड्स आर कूल्ड, जब हम सॉलिड्स को ठंडा करते हैं, पार्टिकल्स आर कूल डाउन, तो पार्टिकल्स भी ठंडे हो जाते हैं, एंड सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिससे सॉलिड क्या हो जाता है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप, at higher temperature they vibrate faster and take up more room, expand, but the particles themselves are still the same size, उनका साइज तब्दील नहीं होता, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर देने पर उनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो इंक्रीज हो जाती है। देखिए ये फास्टली मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स यहाँ पर, जबकि इस पिक्चर में इस साइड पर देखें पिक्चर की, ऑल पार्टिकल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट इवन व्हेन कोल्ड, सारे पार्टिकल्स तब भी हरकत करते रहते हैं जब वो ठंडे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड मौजूद है, डिग्री ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस सारे एक जैसी एक्सपेंशन शो नहीं करते, कुछ सब्सटेंसेस ज्यादा तेजी से एक्सपेंड करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस कम एक्सपेंशन शो करते हैं। अब जो यहाँ पे आपको नीचे मिसाल दी गई है, पीछे स्लाइड में यहाँ पे मिसाल दी गई है, 1 मीटर लॉन्ग ब्रास रॉड इज इंक्रीजेस 1 मिलीमीटर इन लेंथ। यहाँ पर वो ब्रास रॉड जो है वो सिर्फ 1 मिलीमीटर लेंथ में इंक्रीज होता है जब हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जबकि आयरन रॉड जो है वो उससे कम एक्सपेंड होता है 0.6 मिलीमीटर तक। ठीक है, अब नीचे आपको सिरामिक्स और मेटल्स की एग्जांपल दी गई है, स्टेनलेस स्टील की। सिरामिक्स जो है वो कम एक्सपेंशन शो करे एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील आफ्टर हीटिंग। नेक्स्ट देखिए, असाइंड वर्क, रीड एंड लर्न दिस टॉपिक, राइट दिस टॉपिक इन रजिस्टर, ड्रॉ द लेबल डायग्राम इन गिवन बुक। अल्लाह हाफिज।